नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये जो है रेडियो वेव माइक्रोवेव इनको स्टेबल इसमें ऐड किया है विजिबल लाइट, ताकि आपको पता रहे कि ये भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आती है। तो मेनली हमारा यूज होता है वो है यूवी रेज और इंफ्रारेड रेडिएशन, क्योंकि ये जो हमारा मेनली यूज होता है। लेकिन ये जो है ये जो रेडियो वेव वो माइक्रोवेव वो ये क्या होती है हमारी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। विजुअल लाइट को डायग्राम देखा था, रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रारेड विजुअल लाइट यूवी एक्चुअली गामा है। जो विजिबल लाइट है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, उनकी वेवलेंथ है 10 मीटर में। कितना हम देख सकते हैं कौन कौन से किस कलर के लिए। सेकंड में बात आता है जो मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी, यूवी रेज और इंफ्रारेड। यूवी रेज रहती है वो क्या रहती है, हीट लैम्प। हीट लैम्प रहती है, इसमें लैम्प का भी दिखाएंगे जो फिजिकल थेरेपी के लिए बॉडी के सबके जॉइंट के लिए भी यूज होता है। और बाकी हमारे माइक्रोवेव लैम्प उसका यूज होता है हीट से माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ब्यूटिफाई करने के लिए। अल्ट्रावायलेट जो रहती है भाई सन रेज, या यूवी रेज जो है, ये जो यूवी रेज वाली रेज आ रही है हमारी सनलाइट, ये तो है ही है। लेकिन क्या करता है इससे तो हम अपने रूम वगैरह को स्टाइल नहीं करते हैं ना, ठीक है। जो मैंने भी बताया था होम पे मतलब जो हम खुद बना रहे हैं यूवी रेज, जैसे लाइट जो बना रहे हैं यूवी लाइट जो बना रहे हैं, जैसे किसी भी प्रोडक्ट को स्लाइस करने के लिए क्या करते हैं पहले वो जैसे क्या जैसे आपने उसको देखा होगा मेट्रो वगैरह पे, तो मेट्रो वगैरह पे क्या होता है जब आपका बैग वगैरह जाता है तो उसकी स्कैन होता है, ठीक है। इस तरह की क्या होती है कई टाइप की पूरी चलती है, ठीक है। इसी तरह फैक्ट्रियों में होती है जो क्या होता है स्ट्राइक, किसी भी स्टूडेंट को स्ट्राइक करने के लिए जैसे बड़ी स्टॉक में कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसको यूटिलाइजेशन की उसकी नीड पड़ती है, तो उसमें क्या होता है उसको कन्वर्ट मदद से वो जाते रहते हैं और स्ट्राइक होते हैं, यूवी लाइट उसमें लगी होती है। आगे दिखाएंगे इसका डायग्राम नॉन आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग इसका नहीं रहती है, ये वेवलेंथ को है जो वेवलेंथ की क्या रहती है, जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतनी पेनिट्रेशन पावर हाई होगी, ठीक है। जैसे एक्स-रे की वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर हाई होती है। एक्स-रे की स्पीड क्या होती है, एक्स-रे में जो रेज निकलती है उसकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड से क्या होता है, लाइट की स्पीड से 3 मीटर और 8 होती है। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधे मुझे एक लाइन है, एक लाइन जैसे क्या बोल रहे हैं, मोटी एक लाइट का फ्लैश रहेगा, वो लाइट कितने ट्रैवल करेगी। नहीं हम अब ये बोल रहे हैं आप उसकी जो गामा रेज जो है एक्स-रे की तो उसको हम बताना है वो क्या करते हैं लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। अगर मान लो उसकी स्पीड कम होगी तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है, कोई भी स्पीड से आप कोई भी आप पत्थर के अगर मारना है यहाँ पर अगर मारना तो उसमें अगर धीरे से मारना तो ये कम इफेक्ट करेगा, जितनी स्पीड में वो आएगा क्या होगा उतना इसका यहाँ पर ज़्यादा डैमेज करेगा। स्पीड का यूवी रेज जो होती है हमारी, ठीक है, यूवी रेज के बारे में पूछते हैं। यूवी रेज जो हमारी कौन कौन सी रहती है, ठीक है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, ये तीन जो हमारी रेज होती है जो सन से आती है। ये जो
ल्यूमिनेसेंस की ठीक है बैटरी स्पेक्ट्रम होती है 100 से लेकर 300 तक चैनल में इसमें तो 3 रेज निकलती हैं कि यूवीबी यूवीबी और यूवीसी जो हमारे जो स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में जो यूज होती है यूवी वो यूवीसी यूज होती है ठीक है तो लाइट जो होती है लैंप जो होती है यूवीसी ये मैंने आपको बता दिया कि वो हमारे सन के अंदर 3 रेज निकलती है हमारे सन के यूवीए यूवी यूवीसी ताकि आपके नॉलेज के लिए बता दें आपको जो हमारे यूज होते हैं स्लाइडेशन को यूवीसी यूवीसी लाइट स्लाइड रेडिएशन डायरेक्शन पर डीएनए आरएनए ये क्या करते हैं जैसे डीएनए आरएनए जो ह्यूमन का होता है उसको डैमेज उस पर इफेक्ट करती है। अब ऐसा तो है नहीं कि डीएनए आरएनए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका उनमें क्या करते हैं डैमेज करते हैं डायग्राम जो हमारी जो मैंने बताई आपको और जो सनरेज से हो गया विटामिन डी भी मिलता है ना इससे डायग्राम में कौन सा हमारी इफेक्ट देखिए यूवीसी हमारी यूज में रहती है यूवी बी और यूवी ए और इफेक्ट हमारे कौन ये स्किन की लेयर है एपिडर्मिस और डर्मिस ठीक है जो हमारे बोलते हैं सूरज की होती है डैमेज स्किन को डैमेज करती है टैन करती है ब्लैकेज कर देती है ये सब होता है ना धूप की वजह से जो धूप में क्या हो सलूटी वगैरह आ जाती है थोड़ा सा थोड़ा सा यूवी जो होती है एपिडर्मिस जो लेयर होती है हमारी स्किन की एपिडर्मिस को डैमेज करती है यूवी जो होती है वो क्या करती है डर्मिस ठीक है जैसे हम इंजेक्शन भी लगाते हैं क्या होता है एक होता है मस्कुलर लगता है पेन में होता है ठीक है इस टाइप का होता है तो एक होता है स्किन में लगता है ठीक है ना तो इस तरह से पूरा हमारा जो स्किन की लेयर होती है मसल्स आती हैं फैट आता है ये सब पूरा ये जो रहती है हमारी यूवी लाइट ठीक है ये आपने देखी भी इसी तरह जितने भी यूवी मतलब रेडिएशन होते हैं यूवी लाइट स्लाइडेशन के लिए जैसे सेकेंडरी फैट वगैरह जो फैक्ट्री होती है उसमें यूवी लाइट होता है ठीक है और माइक्रो की जो लैब होती है उनमें यूवी लाइट यूज होता है जो यूवी लाइट करनी होती है जैसे कोई भी बात हम करने वाले स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि माइक्रो की लैब स्टार्ट करने वाले उसको 5 या 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया जाता है तो स्टार्ट करा के जो भी वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाए और उसके बाद में हमारा जो वर्क पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हमारे पास और जब हम करते हैं वहाँ पे काम जब बंद रहती है ठीक है करने से पहले स्टार्ट कर दिया जाता है उस टाइम के लिए उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर उसको ऑन किया जाता है ये हम बात बता रहे हैं अपने हॉस्पिटल की बता रहे हैं हॉस्पिटल में जो यूज होती है और आज जो घर में भी यूज होने लगी है ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए उनका क्या होता है क्योंकि बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है जो क्या होता है ह्यूमन बॉडी को क्या होता है इफेक्ट ठीक है इसके अलावा एक चैम्बर मतलब डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं यूवी लाइट के ठीक है जैसे हम माइक्रो में समझे तो यहाँ पे यूवी लाइट की हमारी स्लाइड मान लीजिए स्लाइड मान लीजिए उसमें मेटल उसकी मटेरियल हमारा मान लीजिए ठीक है यूवी लाइट यहाँ से पड़ेगी इसको स्लाइड करने के लिए जैसे एक बॉक्स टाइप का मान लीजिए एग्जाम्पल निकल रहा है बॉक्स मान लीजिए बॉक्स में क्या हुआ हमने पूरी प्रोडक्ट के लिए रखा स्लाइड जैसे माइक्रोवेव है उसमें क्या करते हैं खाना बनने के लिए रखते हैं बंद कर देते हैं पूरा ठीक है तो इसी तरह से उसमें पूरा रखा हमने रखने के बाद उसको यूवी लाइट को अपने उसको ऑन कर दिया और करने के बाद जितने भी टाइम के लिए पकड़ जाएगा इसके बाद में स्टाइल डिफरेंट मतलब ऐसा नहीं कि सेम एक जगह सेम इसी तरह जैसे यूवी लाइट होती है तो यहाँ पे लाइट भी लगी है वहाँ पे ठीक है एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो इस तरह का स्टैंड यहाँ पे लगा हुआ इस तरह का स्टैंड होता है वो क्या करता है यूवी लाइट देता है जैसे मैंने बताया था कन्वेयर बेल्ट जैसे ये वगैरह जा रहे हैं ठीक है यहाँ से पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है
यूवी लाइटिंग पड़ रही है। मतलब आप जिस भी जहाँ भी यूज़ हो रहा है तो वो अपनी फ्रिक्वेंसी अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करता है, ठीक है। अब जैसे हीट ही है, सूरज की रोशनी वाला सूरज की रोशनी क्या हो गया, सब अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह इसको इस तरह डायरेक्ट इसको यूज़ किया जा रहा है। डायरेक्ट हम यूवी जैसे डायरेक्ट सन के कॉन्टेक्ट में जाकर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो क्या वैसे फैन का यूज़ लेंगे कि फैन में हम हवा खाने के लिए कर रहे हैं, हो सकता है किसी और काम के लिए, कुछ सुखाने के लिए आप कर रहे हैं। मतलब आपने यूज़ के अकॉर्डिंग सब अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इसके और इंस्ट्रूमेंट ये कि इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे टाइप के आपको मिल सकते हैं। इस तरह के देखिए सब में यूवी लाइट है। ओटी रूम में भी स्लाइड यूवी लाइट इस तरह का होता है। यूवी लाइट अगर ओटी होने वाली है किसी पेशेंट को, यूवी लाइट ऑन कर दो, उसके हाथ बंद कर दो, उसके बाद फुल स्लाइड इसके लिए यूवी लाइट। ये क्या करती है, डैमेज डीएनए विद टाइमिंग टाइमिंग के जो डीएनए दिख रहा है आपका, डीएनए दिख रहा है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह टाइप का होता है। ये जो अगला देख रहा हूँ इसको क्या करती है, ब्रेक कर देती है। हमारे डीएनए में कुछ भी प्रोसेस होगी, हमारा डीएनए ब्रेक हो जाओगा हमारे लिए। ये क्या होता है, कैंसर से इन्फेक्ट हो जाता है, कैंसर का भी प्रोसेस बन जाता है। जब यहाँ के पास सेल्स जो जितनी भी सब डैमेज हो जाएगी, पूरा डेड हो जाएंगे, तो क्या होता है, वो डेड हो जाता है, इधर कैंसर का पकड़ लेते हैं। कैंसर होता है क्या, कोई भी हमारे बॉडी का ऑर्गन होता है, कोई भाग होता है, पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, तब हम लोग उसको सर्जरी करेगा तो वो कैंसर का पकड़ लेते हैं। इसका जो यूजेज जो कहाँ ऑपरेशन रूम, नर्सरीज है, कैफेटेरिया, ठीक है, ऑपरेशन रूम, ओटी रूम। अब ऐसा नहीं है कि हर एक ओटी रूम में आपको मिलेगा मिलेगा, आप ये बोलेंगे नहीं यहाँ पे है यहाँ पे नहीं, ये ऐसा कंपल्सरी नहीं होता। क्योंकि बड़े जो इंस्टीट्यूट के बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। छोटे जो होते वहाँ पर मतलब बहुत कम मिलेगा, हो सकता है यूवी लाइट की जैसे कि रोड आपके चले ऐसा हो, या फिर बल्ब टाइप की यूवी लाइट इस तरह का भी यूज करते हैं। जो बल्ब रहते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे जो इसका भी देखिए जो सन की रेज होती है, ऐसा नहीं है इनसे कोई स्टाइल नहीं होता है, ठीक है। हम ऊपर कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, तो क्या बोलते हैं उनको भी यही बोलते हैं कि धूप में डालिए तो क्या होगा, सूखेंगे तो नहीं होगा, यही बोलते हैं बैक्टीरिया को जितना पूरी मार जाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं ना, बोलते हैं का जो दूसरा बात है, तो ये चीज़ अपने पर्सनल यूज में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। और बोलते नहीं है इस चीज़ को। मतलब कुछ चीज़ ऐसी है मतलब माइंड में हमारे रहे, माइंड में रहे, जिससे हमको याद रहे। सबसे ज़्यादा हेल्प काम मिलती है एग्जाम में हमको लिखने, अगर कोई चीज़ हमको थोड़ा सा भी हिंट अगर उसको मिल रहा है हमको माइंड में है, तो इससे क्या होगा। और ये डिसएडवांटेज का डैमेज स्किन, भी ज़्यादा अगर फैक्टर ज़्यादा है इसको यूज करेंगे और स्किन डैमेज हो, देखा जाओ स्किन सन की वजह से स्किन डैमेज हो, नहीं बोलते हैं स्किन डैमेज हो जाएगी, धूप होना। अगर पेनिट्रेट ट्रिपल ग्लास इंट्रॉन, ठीक है, मतलब पेनिट्रेट मतलब पार नहीं कर पाती। अगर धूप को यहाँ पर रख दिया, हार्ड पेपर लगा दो, जैसे आपके दरवाजे लग रहा है, तो पार कर पाएंगे उसको, नहीं कर पाएंगे। हालांकि कॉटन अगर हल्का कपड़ा है तो उसको रोशनी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है धूप डायरेक्ट हमारे ऊपर आ जाए। नेक्स्ट आती है इंफ्रारेड, ये मतलब स्टेलाइजेशन की सब प्रोसेस है, कोई हीट के थ्रू हो रहा है, कोई रेस के थ्रू हो रहा है, कोई लाइट के थ्रू हो रहा है, कोई बॉइलिंग मेथड से हो रहा है। सबका मेथड, सबका फोकस एक ही है, क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना, ठीक
ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री चला रहे हैं, हो सकता है मैं कोई फूड बेचने वाला हूँ, ठीक है, तो उसका फलों का कुछ काम कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरा स्टाइल करने का सिस्टम अलग होगा, ठीक है, और आपका स्टाइल करने का सिस्टम अलग होगा। सबका मेथड अपने अपना अलग यूज हो रहा है हर एक डिपार्टमेंट में, और ठीक है लैब्स में, अदर फैक्ट्रीज में। जैसे मान लो हम लैब की बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो लैब में भी हमारा ये सब यूज होगा, लैब की मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी का भी बता रहा हूँ, नॉर्मली जो हमारा अदर चीज़ों में यूज होगा उनका भी आपको बता रहा हूँ। उनकी बात नहीं होगा, ये जो हमको बताया गया सिर्फ हमको क्या होता है, लैब का ही बताया गया है, लैब के अलावा हमको बताया नहीं है कि यूज होता है नहीं इसका। सन की जो रेज जो मैंने बताई थी अभी, तीन बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, और ये जो वेवलेंथ बताई थी, देखो 100 से 300 तक मिलने तक तीनों का होगा, ठीक है, 100 से 300 तक नोट किया है। क्या था यूपीए का, 320 से 420 से 400 और सब कोई पता चलेगा, नोट किया था। यूपीपी का 280 से 320, यूपीसी का 280 छोटी चीजें होती है मतलब नोट कर लो जाती है। और ये स्क्रीन जो डैमेज हो जाती है कौन सी लेस करती है, यूवी ए और बी, ए और बी। ए कौन सी हमारी स्क्रीन की लेयर को करती है, मैं पूछ रहा हूँ यूपीए एपिडर्मिस को करती है, डर्मिस को करती है, डर्मिस को, एपिडर्मिस बताओ, डर्मिस को। यूपीए की बात कर रहा हूँ, यूपीए तो ये एपिडर्मिस ये उसकी वेटेज ज्यादा है पेरिटोनियम डर्मिस को करते हैं, सब लॉक कर दीजिए, वेटेज कितना है पेरिटोनियम लॉक कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, कौन बोल रहा है लॉक कर दीजिए, यूवी एपिडर्मिस से हाँ देखिए यूवीसी को बोलते हैं मतलब कंफ्यूजन इसमें होगी ना, अगर ए पहले है तो क्या करेगा, एपिडर्मिस को पहले करेगा, माइंड में सबसे पहले ये आ रहा है कि ए बी सी, तो ये हमारा पहले तो एक है, और हमने पहले क्या देखा था, एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस देखा था। हाँ नहीं वही तो, एपिडर्मिस देखा था, डर्मिस देखा था, तो हम क्या सोचे ए बी सी, मतलब हो सकता है ए पहले क्या करे, जैसे लाइट एपिडर्मिस पर है, ये बी है जो लाइट पर है और हाँ ये कोई चीज़ में देख रहा है, कोई चीज़ को नोटिस कर रहा है। आइए साथ में इंफ्रारेड की बात हो रही थी, आईआर विजुअलाइजेशन लो एनर्जी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, क्या लो एनर्जी जो होती है, और आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को स्लाइड करने के लिए, स्लाइड करने के लिए होती है, फ्रेम, कैथेटर्स। कैथेटर्स मुझे बताया था ना क्या होते हैं, क्या होते हैं बताओ, ऑपरेशन के समय जो अपनी बॉडी के बारे में अगर थोड़ा जानने के लिए थोड़ा अपने अंदर फोकस रहेगा ना, थोड़ा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो जितने भी है सब हमारे लिए यूज हो रहे हैं। कैथेटर सिरिंज ऐसा नहीं है लाइफ में आपको, आप तो मेडिकल, जब हम मेडिकल फील्ड में ही हैं तो ऐसा नहीं हो सकता आपको कैथेटर सिरिंज का यूज ही ना पता हो। सिरिंज है, सिरिंज का तो आपको मेन यूज है, यूरिन पास आउट कैसे क्लियर डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सिरिंज है, डिटेल हो गया, सिरिंज हो गया,
ठीक है, तो ये जो हमारा आपको सैंपल निकालने के लिए स्पेशल यूज नहीं करोगे, ठीक है। बायोमेडिकल टेस्ट कराया है? हाँ सर इसी को ऑर्गन्स वगैरह किसमें डालते हैं? नॉर्मल ब्लड नीडल वगैरह राइट में स्लाइड वगैरह ब्लू पे और रेड जब तक वो उसमें हमें ब्लड लगा है तो उससे रेड में डालेंगे प्लास्टिक का ऊपर ना जाओ जितना पता है ऐसे जब लैब में